दीन का उसूल ये है कि नेकियां तिजारत नहीं होती, दो तरफा नहीं कि वो करेगा तो फिर मैं भी करूंगा। नेकी यक तरफा करें। नेकी करके सामने वाले की खैर ये थी वो भी जवाब में नेकी करता, लेकिन आपने नेकी को तिजारत नहीं बनाना कि वो भी करेगा तो फिर मैं भी करूंगा। आप कर दें, वो करे चाहे न करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमजोर राय वाले ना बन जाना कि तुम कहो लोग हमसे उसने सलूक करेंगे तो फिर हम भी उसने सलूक करेंगे, अगर वो जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। ये ना करना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया अगर लोग उसने सलूक करें फिर भी उसने सलूक करना, और अगर कोई ज्यादती करे फिर भी उसने सलूक करना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो कमजोर राय है कि कोई अच्छा करेगा तो अच्छे हो जाएंगे, फिर आपकी फकीरी क्या हुई? फिर आपके अंदर इनकलाब क्या आया? यक तरफा खैर खाई करनी है, सामने वाले से मुतालबा नहीं करना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जो मुझसे तोड़ेगा मैं उससे जोड़ूंगा, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जो महरूम करेगा उसे दिया जाएगा और जो जुल्म करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। अपनी तबीयत में यक तरफा खैर खाई का मिजाज पैदा करें। आप यकीन करें इस दौर में कोई बंदा मुखलिस होकर बात करे तो लोगों को यकीन ही नहीं आता। वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, ये कैसे है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कुल खैर खत्म हो गई है हमारे ख्याल में, माज़अल्लाह। मुफाद परस्ती ने इस कदर ज्यादा डेरे डाले। कोई काम भी लोग करते हैं ना, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी अल्लाह का फजल है 5 नमाजें भी पढ़ता हूं, तस्बीह भी निकालता हूं, सदका भी देता हूं, काम फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूं इसका मतलब है तस्बीहें भी कारोबार के लिए पढ़ते हो, सदका भी इसलिए देते हो कि माल आए, तो रज़ा इलाही किधर गई? ये जो चीज रज़ा इलाही पर नहीं चलने देती ये मुफाद परस्ती है। मुफाद परस्ती। कभी जिंदगी में कोई मनसब मिल जाए ना, मनसब, तो उस मनसब को अपनी जिंदगी में बिगाड़ का सबब नहीं करना। ये जो हमारे उस्ताद होते हैं ना, अलिफ बा ता सा पढ़ाने वाले, और शुरू में स्कूल में प्राइमरी पढ़ाने वाले, आप पीएचडी भी कर जाए ना, उस्ताद मैट्रिक है, आप पीएचडी भी कर जाएं तो उस्ताद ने फिर भी उस्ताद ही रहना है। हमें ना जरा कोई मनसब मिलता है ना, जरा, यानी जो कल को तनकीद कर रहे होते हैं ना हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जब उन्हें हुकूमत मिलती है ना फिर उनको पता चलता है ओहो कुछ हो ही नहीं सकता, खजाना ही खाली है, हालात ही खराब है, पिछलों ने कुछ नहीं किया। मनसब लोगों को मिलता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं तो फिर उनको गरीब बंदा ही को नहीं नजर आता। जिसके पास गाड़ी हो वो कभी नहीं कहेगा आपसे कि यार गुजरांवाला किराया बड़ा हो गया है, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका मसला पेट्रोल है, उसका मसला किराया नहीं है। होता यह है कि मनसब मिलता है तो लोगों की तबीयत में बिगाड़ आ जाता है। कोई तो हो ना जो आपको कहे वह इधर आए ना, इसमें भी एक लज्जत है। अगर इंसान के मनसब ने उसमें बिगाड़ पैदा, हमारे मनसब हमारी तबीयतों में, बड़ा जालिम नहीं जो अपनी अम्मा को भी कहता है कि मैं हजरत हूं, मैं टीचर हूं, मैं मालदार हूं, अब्बा जी को भी कहता है। आप कुछ भी हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, वक्त के मुहद्दिस आज़म भी हो जाएं, जन्नत फिर भी मां के कदमों के नीचे ही है। कैसे इधर उधर हो सकते हैं आप? अपने मनासब को कभी बिगाड़ का सबब ना बनाएं। मैं थोड़े दिन की बात है, हमारे दोस्त कुछ प्यार करते हैं यहाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक सिस्टम है रमजान में कुछ लोगों की मदद करने का। तो मैं ये कुछ दिन हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मस्जिद की गली में से असर की नमाज के लिए, तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज़, साहब सलाम अलैकुम, निकी जी गल करनी सी। मैं क्यों हुक्म? वो कदी कदाई थोड़े संगी को राशन देंदे ने रोज़े आज। मैंने कहा मिल जाएगा आपको, रमज़ान आएगा तो। कहने लगे पहलों नहीं मिल सकता, राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भुख लग दीजिए, पहले नहीं मिल सकता। तो मैं उनका बाजू थाम के कोने में ले गया। मैंने कहा खैर है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि रवायती हो, रवायती बंदे को पता चल जाता है। मैंने कहा खैर है। कहने लगे मुंडा 40,000 कमांदा है ते 34,000 ते गैस का बिल आ गया, ते मैं जिन्नी बारी राती उठिया ना ਉਹਦੇ कमरे की बत्ती बलती सी पई, आंदा ते नहीं बेचारा तकलीफ है।
तो मैं उन्होंने आख्या पुत्र राशन आ जाना है, तू बिल का कुछ हीला कर। तो मैं क्या हजरत साहब को आखांगा कि उन्हें संगियां आखन, दोस्त मनसब मिले हैं तो हमें भूल ही गया है, दाएं बाएं हमें याद ही नहीं रहा। हमारा ख्याल है सारा खर्चा MNA साहब ही आके करेंगे, वो तो पहले पूरा करेंगे जो उन्होंने लगाया है। गरीबों के अश्क कौन पूंजेगा, कौन ख्याल करेगा? तुम्हें मनसब मिला है, तुम आगे चले गए, वापस आओ, अपनी सतह पर गौर करो। मेरा मालिक बड़ा राजी होता है जब गरीब के आंसू पूछे जाते हैं। अल्लाह बड़ा राजी होता है जब भूखे को रोटी खिलाई जाती है। मेरे मुर्शिद करीम गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, रब सबसे जल्दी उस वक्त राजी होता है जब तुम भूखे को खाना खिलाते हो। अल्लाह उस वक्त राजी होता है। अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ लो यार, आओ थोड़ी थोड़ी करके मदद करें लोगों, और अपने अपने तहत कर लो, अपने अपने गली मोहल्ले में कर लो, अपने अपने हाथ से कर लो, लेकिन भूलना छोड़ दो। हम भूल जाते हैं, वो जरा पैसे आते हैं तो लोग गांव की रिहायश ही छोड़ देते हैं, वो जाके किसी सोसाइटी में घर बना लेते हैं, उन्हें फिर गरीब नजर ही कोई नहीं आता। वो उधर रहे हैं तो उन्हें नजर आए ना। हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, कंजुल माल में रवायत है, मैं ये रवायत 100 दफा पढ़ी होगी मैंने, बड़ी बड़ी पुरानी है और राज के पढ़ता हूँ। कुछ चीजें बंदा अपने लिए नहीं पढ़ता। माले गनीमत का ऊंट गुम हो गया तो हजरत उमर तलाश कर रहे हैं, कभी भाग के उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ढूंढते हैं माले गनीमत का ऊंट मिल जाए। तो एक शख्स ने सैयदना फारूक रदी अल्लाह अन्हु की आली मर्तबत खिदमत में, हुजूर किधर भाग रहे? फरमाया वो माले गनीमत का ऊंट गुम हो गया। तो आम सी बात थी, लोग कहते नहीं किसी मुंडे नु आग छड़ो, किसी बच्चे नु कह दो, तो फौरन का जनाब किसी गुलाम को कह देते। तो हजरत उमर ठहर गए, रुख पीछे किया और फिर डबडबाती आंखों से आंसू छलके फरमाने लगे, तुम्हें खत्ताब के बेटे उमर से बड़ा गुलाम को नजर आता है? मैं भी तो गुलाम ही हूं ना, मैं भी तो गुलाम हूं, गुलाम ही ढूंढ रहा है। मैं और किसी को क्या गुलाम समझूं, मैं भी तो गुलाम ही हूं। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और फर्मा बरदार ऐसे कि उमर इशारा करें तो लोग जाने हथेलियों पे रख के आ जाएं, पर वो फरमाते हैं गुलाम ही तो हूं, मैं गुलाम ही हूं। मेरे दोस्त, मनसब मिले हैं तो हम बड़ी चीजें भूलते जा रहे हैं। मनसब मिलने पर चीजों को नहीं भुलाएं, लोगों का ख्याल करें। बस आखिरी बातें चंद आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मेरी आपसे ये अपील है कि आप मेहरबानी करें, हम तसव्वुफ और तरीकत के लोग हैं, खानकाई लोग हैं, दर्द सोज वाले लोग हैं। मेरा आपको सबसे पहली गुजारिश ये है कि आपने रमज़ान शरीफ आने वाला है, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करना है, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, एक तस्बीह हाथ में रखें, उस महबूब पे दरूद पढ़ा करो जो रोज़ आपको याद करते हैं। कैसे भूल जाते हो, सारा सारा दिन हुजूर को याद किए बगैर गुजार देते हो। और नबी पाक ने तो एक रात उम्मत को याद किए बगैर नहीं गुजारी। अपने मामलात इबादात वाले बनाएं, कोई कोना तलाश करें जिसमें बैठकर अल्लाह की याद हो। मैं अपने सब संगियों को जो हुक्म समझ सकता है हुक्म समझ ले, वरना गुजारिश तो सभी के लिए, आपने रमज़ान बाज़ारों में नहीं गुजारना। अभी रमज़ान से पहले कपड़े खरीद लें, अभी से सिलवा लें। रमज़ान शुरू हो तो अपना ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारें, अपने अखराजात को कम करें। कामयाब ताजर वो नहीं होता जिसकी आमदन ज़्यादा होती है, कामयाब शख्स वो होता है जो हो उसके अंदर मैनेज करने का आदी हो। कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर अखराजात बढ़ा ली। अपने अखराजात को मैनेज करें और अपने दाएं बाएं रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले वालों में गरीब लोगों को देखें, उनके साथ कोशिश करें अश्कशोई करने की, ताउन करने की। और फिर तीसरी मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है, उस पर आप ज़रूर तवज्जो देंगे। अपने बच्चों पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने दोस्तों पर ख़ास नज़र करें और उन्हें गुजारिश के साथ दीन की तरफ माइल करें। तनकीद करके नहीं, तंज करके नहीं, तुमने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, इस तरह नहीं, गुजारिश करके अपील के साथ उन्हें दीन की तरफ माइल करें। उनको बाकायदा कायल करें कि वो मस्जिद में हाजिर हो, अकेले मिलें।
उनसे बाकायदा मुलाकात करें, टाइम लें कि जनाब मिलना है, फिर उनसे गुजारिश करें यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मस्जिद में इकट्ठे जाया करें। ये अपने दोस्तों पर, अहबाब पर तवज्जो दें। चौथी मेरी आपसे अपील ये है, एक लम्हा भी जिंदगी का जाया ना करें। जो लोग तरीकत के मुसाफिर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा तकलीफ उस बंदे की तरफ से आती है जो वक्त जाया करता है। वक्त नहीं जाया करें, ज्यादा से ज्यादा हिम्मत करें नेकियां जमा करने की। पांचवी बात आज इस बड़े इज्तिमा में आपकी खिदमत में मेरी ये है कि मुल्क के हालात बड़े सख्त हैं, कौमी, मिली, सूबाई सतह पे परेशानियां हैं। कोई ऐसी बात कभी ना करें जिससे परेशानियों में मजीद इजाफा हो। कोई इंतशार की बात, कोई ऐसी बात जिसकी आपको पूरी मालूमात नहीं है, मजीद शकूक पैदा कर दे। बहुत सारी कहानियां ऐसी गर्दिश करती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। इलेक्शन होने के बाद भी बेचैनी और बढ़ गई है मुल्क में। हम क्या करते हैं, हम एक और अंदर की बात रोज बता रहे होते हैं और परेशानियों में इजाफा कर रहे होते हैं। ये कतन ऐसी कोई बात ना करें। आज छठी बात मेरी आपकी खिदमत में ये है कि आज शब बारात की रात से लेकर तय कर लें, हमने कभी किसी शख्स की गीबत नहीं करनी। बड़ी बड़ी बेहतरीन और सोनी जमातें मैंने टूटती देखी हैं। खानकाई नज़म में आया बंदा, दरवेशी के करीब गया बंदा, हुजूर की मोहब्बत में रोने वाला बंदा, वो दो बंदे जो बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं ना, कहते यार तेरे ने एक गल करनी थी, वेखी पता उसे की होया। उनको पता ही नहीं तुमने उनका दिल फाड़ के रख दिया। तुमने इतना बड़ा शैतान दिल पे बिठा दिया है कि वो दीन के रास्ते में रुकावट बन गया। इतना बड़ा जुर्म किया तुमने। इसलिए कहा गया कि यह गीबत जिना से ज्यादा खतरनाक चीज है और गंदी चीज है। खुदारा इससे बचें, ग्रुपिंग ना करें, किसी जगह ग्रुपिंग ना करें, वरना और लोग आगे निकल जाएंगे, ग्रुपिंग करने वाला बंदा पीछे रह जाए। किसी जगह भी खानदानों में, कबीलों में, जमातों में ग्रुप बंदी का हिस्सा ना बने, इससे बच जाए किसी तरीके। मैंने देखा है दोस्तों के अंदर रह के इकट्ठे खाना खा के एक दूसरे के खिलाफ उकसा रहे होते। इतनी बड़ी बददियानती, डर नहीं लगता अल्लाह से। और एक तड़प के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, एक रोटी खाओ दिन की, लेकिन रिस्क को अच्छी तरह छान के टटोल के देख लो, हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं आप जिंदगी में हासिल कर सकते अगर आपका रिस्क पाक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, लाखों लोग शबे बारात पे तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, लेकिन अगर सुबह झूठ ही नहीं छोड़ना तो किसके सामने कहानी बना रहे हो? अगर हराम ही नहीं छोड़ना तो ऊंची ऊंची आवाज में चीखे मार के रोने का माना क्या है? किसको धोखा दे रहे हो? खुदारा अल्लाह के हुजूर तो कम से कम हाजिर होकर सच्ची बात करो। रब की बारगाह के अंदर तो सच्ची बात करो। अपनी तबीयत को बदलो यार। बड़ी बातें हो गई, बड़ी तकरीरें हो गई, बड़े बात सुन लिए, मैंने 30 साल से मौलवी सुने, 40 साल से फलां किया, नतीजा क्या है? मैं अपनी इस खानका से वाबस्ता दोस्तों से, और आप जितने आए हैं सारे प्यार वाले हैं, सबसे अपील करूंगा, तकरीरें छोटी और अमल ज्यादा, अमल वाली जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए।